साहब जी, तुम यहाँ बैठी कहानियां पढ़ रही हो, डाइजेस्ट पढ़ रही हो, हंडिया जल रही है, देख नहीं सकती थी? साहब जी, मुझे अपनी तनख्वाह बहुत प्यारी है और बेगम साहब ने धमकी लगाई है कि किचन में कोई काम नहीं करना। भाई तो बेगम साहबा ने धमकी लगाई है, तनख्वाह तुझे अपनी बहुत पसंद है, जो भी है। आमिर लियाकत पाकिस्तान के वो सियासतदान, स्कॉलर और मेजबान थे जो अपने काम से ज्यादा शादी और आशिक मिजाज तबीयत की वजह से खबरों की जीनत बने रहे। एक के बाद दूसरी शादी और फिर तीसरी शादी करने वाले आमिर लियाकत की वफात के बाद ये बहस जारी है कि उनकी जायदाद किस बेगम के हिस्से में आएगी। ये सवाल भी अपनी जगह कायम है कि उनकी कौन सी बेवा उनके जनाजे में शिरकत करेगी। आमिर लियाकत के तीनों बेगमात दरअसल कौन हैं? आमिर लियाकत की वजह से उनकी जिंदगी कैसे बदली, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अब्बा मैंने जज्बाती होकर मदद के लिए जुमला बोला था। तुम ठीक तो हो? अब मैं तो ठीक हूँ अब्बा, लेकिन आपकी बहू जमीला, जानते हैं ना जमीला? हाँ वही जमीला, उसकी हालत बिगड़ गई है। वो मुझसे शौहरों वाला सलूक करे अब्बा। आमिर लियाकत ने पहली शादी बुशरा लियाकत से की जो कई साल तक कायम रही। बुशरा अपने शौहर की तरह शोबा तदरीस से वाबस्ता और पढ़ी लिखी खातून थीं, जिन्हें मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए आमिर लियाकत ने भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। बुशरा की शादी उस वक्त हुई जब वो पढ़ रही थी, चुनाचे उन्होंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। बुशरा के यहाँ जब बेटे अहमद की पैदाइश हुई तो वो उसे आमिर लियाकत के पास छोड़कर यूनिवर्सिटी जाया करती थी। आमिर लियाकत ने बुशरा को इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया, उन्हें वो सब करने में मदद दी जो वो करना चाहती थी। आमिर लियाकत की वजह से बुशरा इकबाल PhD करने में कामयाब हुई और उनके नाम के साथ डॉक्टर लगा। दोनों ने एक दूसरे को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। इस शादी से अल्लाह पाक ने आमिर लियाकत को बेटा और बेटी का तोहफा दिया, जिसने उनकी जिंदगी मुकम्मल कर दी। बुशरा आमिर को आमिर लियाकत की वजह से ही मीडिया में काम करने का मौका मिला। उन्होंने कैमरे के सामने और पीछे काम किया और शानदार करियर बनाया। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद जब आमिर लियाकत मीडिया में पूरी तरह से अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए तो 2018 में उन्होंने तूबा अनवर से दूसरी शादी कर ली, जिस पर हंगामा बरपा हो गया। सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत को खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। आमिर लियाकत ने जब दूसरी शादी की तो उन्होंने इस बात को वाजे नहीं किया कि उन्होंने पहली बीवी को तलाक दी या नहीं। ताहम जब इस बारे में तूबा आमिर और बच्चों को मालूम हुआ तो उनकी जानिब से भी सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देखने में आया। दुआ ने इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार तूबा को ठहराया। 2020 में इंस्टाग्राम अकाउंट पर बुशरा इकबाल ने लिखा, सलाम, मेरे ख्याल से मेरे साबिक शौहर आमिर लियाकत के साथ ताल्लुक को वाजे करने का वक्त आ गया। वो मुझे तलाक दे चुके। बुशरा ने मजीद लिखा, मुझे ये तलाक देना एक अलग मामला है, लेकिन तूबा के कहने पर उनके सामने फोन कॉल पर तलाक देना शायद मेरे और मेरे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज थी। मैं ये मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। बुशरा की जानिब से ये वाजे नहीं किया गया कि आमिर लियाकत ने उन्हें कब तलाक दी थी। इस हवाले से जब आमिर लियाकत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि मैंने उन्हें तलाक नहीं दी, मैंने ना ही खुला के कागजात पर दस्तखत किए, ना ही किसी अदालत में पेश हुआ। उन्होंने अपने तौर पर खुला का ऐलान किया। आमिर लियाकत ने दूसरी शादी तूबा आमिर से की। तूबा से आमिर लियाकत की शादी जुलाई 2018 में मंजर आम पर आई थी, जब आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान आमिर लियाकत ने दूसरी शादी का एतराफ किया था। इससे कबल ये शादी खुफिया रखी गई थी। आमिर लियाकत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करती खबरों के बावजूद दूसरी शादी की बाकायदा तस्दीक दिसंबर 2018 में की थी। 49 साल आमिर और दूसरी अहलिया उनसे उम्र में काफी छोटी थीं, जिस पर उन्हें खासी तनकीद का निशाना बनाया गया। तूबा आमिर एक न्यूज चैनल के साथ बतौर प्रोड्यूसर काम कर रही थीं, जिसे बाद में आमिर लियाकत ने ज्वाइन कर लिया। दोनों में कुर्बतें बढ़ी तो बात निकाह तक पहुँच गयी। इंस्टाग्राम पर आस्क मी सेशन में तूबा का कहना था कि तमाम अहबाब हमारे निकाह से बाखबर थे। एक टीवी चैनल ने इलेक्शन के दिनों में आमिर की इंतखाबी मुहिम पर असर अंदाज होने के लिए इस खबर को चटपटा बनाकर पेश किया। हालांकि उस वक्त रुखसती नहीं हुई थी जो हम इस खबर को आम करते। आमिर लियाकत की तूबा अनवर से शादी महज 2.5 साल चली। इस दौरान उनके दरमियान इख्तलाफात जोर पकड़ने लगे। आमिर लियाकत के हवाले से सोशल मीडिया पर नित नए इंकशाफात होने लगे। आए रोज नौजवान लड़कियां खुद को उनकी बीवी करार देकर घर के बाहर पहुंच जाती और हंगामा करती। इस सूरत हाल से तूबा आमिर को इस कदर परेशानी हुई कि 2022 में तूबा अनवर ने आमिर लियाकत हुसैन से खुला ले ली। सैयदा तूबा अनवर ने अपने ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट में तस्दीक की कि उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त जानते हैं कि उन्होंने 14 माह कबल ही शौहर से अलैदगी इख्तियार की थी। अदाकारा ने शौहर से अलैदगी का सबब बताए बगैर बताया कि उन्हें सुलह की कोई सूरत नजर नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने मजबूर होकर खुला ली। तूबा अनवर ने मीडिया और मद्दाहों से अपील की कि उनके मुश्किल वक्त का भरम रखकर उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। सैयदा तूबा अनवर का कहना
कहना था कि उनके लिए ये मुश्किल वक्त है, मगर उन्हें यकीन है कि खुदा हर किसी के लिए हमेशा अच्छे फैसले करते हैं। रुकन असम्बली का कहना था कि तूबा अनवर को उनकी वजह से शोहरत मिली। आज वो बहुत आगे जा चुकी, मगर पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। इस तलाक के बारे में भी आमिर लियाकत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने तूबा को तलाक नहीं दी और ना ही उनके कागजात पर दस्तखत किए। मुझे तो इस मामले पर किसी अदालत ने भी नहीं बुलाया। तो फिर पता नहीं कैसे उन्होंने घर बैठे खुला ले ली। या रसूल अल्लाह रिफ़अत आपने पाई के बस रब ताला की शबे। आमिर लियाकत ने तीसरी एलानिया शादी दानिया शाह से की। इंस्टाग्राम पोस्ट में 49 साल आमिर लियाकत ने तीसरी शादी का ऐलान किया जो 9 फरवरी को हुई। उन्होंने पोस्ट में बताया कि 18 साल दानिया शाह जनूबी पंजाब के इलाके लोधरा के एक सादात घराने से ताल्लुक रखती हैं। रुकन कौमी असम्बली की जानिब से तीसरी शादी का ऐलान उस वक्त किया गया जब तूबा अनवर ने तस्दीक की थी कि उन्होंने आमिर लियाकत से खुला ले ली। आमिर लियाकत की तीसरी शादी पर भी सोशल मीडिया सारिफीन ने उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया। जब आमिर लियाकत ने ये बताया कि उनकी बीवी महज 18 साल की है तो हर कोई हैरत के समुंदर में डूब गया कि किस तरह माँ बाप ने अपनी कमसिन बेटी 50 साल के आदमी से ब्याह दी। इस शादी के बाद आमिर लियाकत अपनी बेटी की उम्र की बीवी के साथ टिकटॉक बनाते दिखाई दिए। उनकी कई वीडियोस मंजर आम पर आईं जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हात शेयर करते दिखाई दिए। शादी के 2 माह बाद दोनों में इख्तलाफात और अलहदगी की खबरें परवान चढ़ने लगी, जिसे दोनों मियाँ बीवी ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। ताहम 7 मई को दानिया शाह ने बहावलपुर की अदालत में तनसीखे निकाह का केस दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आमिर लियाकत उन पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें गैर मर्दों के साथ बदफेली पर मजबूर करते हैं, उन्हें नशे की आदत है जिसे पूरा करने के लिए वो आइस और कोकेन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब मजीद उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, चुनाचे वो अदालत से दरख्वास्त करती है कि उन्हें तलाक दिलवाई जाए। इस ऐलान के बाद आमिर लियाकत की जानिब से दानिया शाह के वॉइस मैसेजेस लीक सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए, जिसके जवाब में दानिया ने आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस शेयर कर दी। दोनों फरीकैन सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबां थे और अपने इल्जामात से एक दूसरे को नीचा और कमतर दिखाने की कोशिश करते रहे। इन शादियों के अलावा आमिर लियाकत के साथ कराची की मॉडल हानिया खान का नाम भी जुड़ा, जिसने मुबैना तौर पर खुद को आमिर लियाकत की बीवी करार देते हुए कहा कि उस शख्स ने मेरे साथ निकाह किया लेकिन फिर मुझे छोड़कर तूबा के साथ शादी कर ली। इस मामले पर आमिर लियाकत ने 2 टोक अल्फाज में हानिया खान से लाताल्लुकी का इजहार किया, जिसके बाद ये मामला अपनी मौत आप मर गया। लेकिन हानिया खान अपने इंटरव्यू में ये बात दोहराती रहीं कि वो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी हैं। यूं उन्होंने चौथी शादी दानिया शाह से की। आमिर लियाकत ने घर बसाने के लिए एक के बाद एक शादी की, लेकिन वो सब इन्हें छोड़ गईं। आमिर लियाकत के बारे में मीडिया पर यही तासुर कायम किया गया कि वो बेगमात को जिंदगी से अलग करते हैं, जबकि हकीकत में उनकी बेगमात खुद खुला लेकर उन्हें छोड़ जाती थीं। आमिर लियाकत की जाती जिंदगी की वजह से उनकी फनी जिंदगी भी मुतासिर रही। इंडस्ट्री की चकाचौंध दुनिया से मुंसलिक रहने वाले आमिर लियाकत की जिंदगी का खात्मा उनके कमरे में इंतहाई बेबसी के आलम में हुआ कि उनके पास कोई नहीं था। आपका लाल जो है वो पीला हो चुका है और हालात यही रहे तो नीला हो जाएगा। अम्मा खुदा ना करे बेटा, बीवियां तो मासूम मखलूक होती हैं। आज की सही आ रहेगी तो अम्मा क्या इसके लिए जरूरी है कि उनकी जिंदगी जहन्नम हो?